दर्शकों, इतिहास की बात करें तो इतिहास हमें बहुत सी बातें सिखाता है और हर एक बात का एक अर्थ होता है और हमें वो संकेत देने की कोशिश करता है कि हमें समझना चाहिए उस अनुभव से जो इतिहास हमें दे रहा है। आज के दिन की बात करें तो आज के दिन हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने पड़ोसी मुल्कों से किस तरह से रिलेशनशिप रखनी चाहिए, किस तरह के रिश्ते रखने चाहिए। जी हाँ, मैं गलवान बैटल की बात कर रहा हूँ जो आज ही के दिन हुई थी, जिसमें हमने अपने 20 सोल्जर्स जो हैं उनको खो दिया था, उनकी शहादत हुई थी। जी हाँ, चाइनीज ट्रूप्स के साथ इंडियन आर्मी की जो ये बैटल हुई थी, इसमें हमारे कई सोल्जर्स ने शहादत पाई थी। लेकिन इतिहास हमें सीख दे गया कि भारत देश को खतरा पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के साथ भी है। कई बार हमें इस बात की ओर संकेत मिले, लेकिन भारत की बात करें, भारत की जो नीति है, अब वक्त आ गया उसमें बदलाव लाने का। आइए जाने का प्रयास करते हैं कि हमारी आम जनता क्या कहना चाहती है, किस तरह का रिलेशनशिप जो है हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ, खासकर चाइना के साथ होने चाहिए। वेल हम बात करना चाहें तो इंडिया बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता है मोस्टली चाइनीज़ के साथ, लेकिन जो चाइना का बिहेवियर वो काफ़ी बेकार है। और मेरे अंकल स्वयं ही लेह लद्दाख में फ़ौज में हैं और उनके भी कुछ साथी उस टाइम पे शहीद हुए थे और ये बहुत ही चिंताजनक बात थी। और मुझे लगता है कि इंडिया को भी ठोस कदम उठाने चाहिए और जो जवाब जैसी कार्रवाई में करते हैं वैसे ही कार्रवाई करनी चाहिए। किस तरह का स्टैंड जो है अब इंडियन गवर्नमेंट को लेना चाहिए ताकि दोबारा से ऐसी हरकत ना पाकिस्तान कर सके, ना ही चाइना कर सके, ना ही कोई और मुल्क कर सके। देखो, ठोस कदम से उठाने ज़रूरी हैं क्योंकि वो इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे प्रोडक्ट चाइना से ही लेती है और बिजनेस बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है चाइना पे। और इंडिया को चाहिए कि अपने जो धरातल पे है काम करे और बिजनेस को बढ़ावा दे और लोगों को, जो लोग हैं उनको बढ़ावा दे कि यहाँ पे अपना स्टेबल करे और फॉरेन कंपनियों को लाए ताकि हम हमारी डिपेंडेंस है जो चाइना पे वे कम हो। और यदि ये चीज़ें हो जाएंगी तो मेरे ख्याल से ईजिली ही हम टैकल कर लेंगे इन चीज़ों को। देखिए, हमारा रवैया तो शुरू से इंडिया का नरम ही रहा है। जब जब हमने इन पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छा करना चाहा तो ये वो पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करेंगे या पीठ के पीछे जिसको हम कहते हैं खंजर लगाना। क्योंकि हमारी जो पिछली गवर्नमेंट्स गई हैं, जो कितने अच्छे अच्छे उन्होंने प्रोग्राम चलाए हैं, कितनी पॉलिसियाँ चलाई हैं। जैसे वो समझौता एक्सप्रेस, मैंने सुना था कि बहुत ट्रेन चलती थी, वहाँ के इधर आए सिटीजन, वहाँ के हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम उनके साथ ठीक रहें। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हमारे ये नर्म रवैये से हमेशा हमारे साथ ये धोखा करते हैं। जैसे रिसेंटली इन्होंने पिछले साल हमारे कितने जवान जो शहीद हो गए, तो अब भी ये किसी न किसी मौके की तलाश में रहते हैं। तो आई थिंक कि हमने कोई ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए जिनसे इन पड़ोसियों को भी पता लगे कि वक्त आने पर ये भी थोड़ा सा सख्त रवैया कर सकते हैं। क्या भारत को पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर धोखा दे रहे हैं? हाँ, ये दोनों इकट्ठे ही हैं, दोनों धोखा दे रहे हैं। हमें तो शुरू से ही दे रहे हैं 47 से। तो अब चाइना का देख लो, अब पूरी वर्ल्ड को ये धोखा दे रहा है। जो अब ये चल रही है महामारी, कौन है इसके पीछे? आखिर कितना झूठ हो सकता है? कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाता है ना। क्या करें, हम देखते हैं न्यूज़ में क्या कर रहा है चाइना, उसका साथ कौन दे रहा है, कौन दे रहा है इसका साथ? सारा वर्ल्ड एक तरफ है, चाइना अलग है, और उसका साथ वो पड़ोसी मुल्क हमारा पाकिस्तान दे रहा है। और पिछले साल जिस तरह से गलवान बैटल हुआ, गलवान वैली में जिस तरह से चाइना और हमारे ट्रूप्स, हमारे आर्मी सोल्जर्स जो हैं वो आमने सामने आए और हमने शहादत भी पाई। हालांकि चाइना को हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया, लेकिन वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो ऐसे बीच में हमारा रिलेशनशिप किस तरह से होना चाहिए? देखिए, अभी जो हमने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है, जैसे रिसेंटली जो हमारी सरकार है, इन्होंने कहा कि इनसे हम कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, अच्छा है। तो ये होना चाहिए इनके साथ कि इनके साथ ये लेने देने का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये बंद होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम तो आत्मनिर्भर बन रहे हैं और हमें सरकार बना रही है। हमें बहुत खुशी है कि हम अब हमें पता चल रहा है कि हम जिनके ऊपर भरोसा करते थे वो हमारी पीठ के पीछे खंजर ही लगाते थे। तो हमें ऐसे मुल्कों के साथ नहीं चाहिए, क्योंकि पड़ोसी ये सुधरने वाले नहीं हैं। जितना मर्जी इनसे करो, ये नहीं सुधरने वाले हैं। सर, आपका नाम? एडवोकेट आदित्य शर्मा। आदित्य जी, भारत देश की बात करें तो भारत को खतरा पाकिस्तान के साथ साथ चाइना से भी है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल हमने जून के महीने में ही 15-16 को 20 सोल्जर अपने खोए थे, शहादत पाई थी।
किस तरह के रिलेशंस जो हैं चाइना के साथ हमारे होने चाहिए? देखिए, इंडिया ने हमेशा ट्राई किया है कि जो इनके नेबर्स हैं इनके साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप रहे, बी इट पाकिस्तान, चाइना हो या बांग्लादेश हो, हमने हमेशा एक हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ाया है। लेकिन जब भी आप इनके रवैये को देखेंगे, ये उस टाइम तो बड़े खुशी खुशी आगे आते हैं, लेकिन जब सही टाइम की बात आती है उस टाइम पे ये बैकफुट पे बैक स्टेप करते हैं हमें, और साथ में धोखा देने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि हम जितना मर्जी कर लें चाइना और पाकिस्तान के साथ, ये कभी भी इंडिया का साथ नहीं दे सकते किसी भी फ्रंट पे। तो भारत देश को ऐसी क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए? देखिए, हमने पॉलिसीज़ हमारे 1947 से देखते आए हैं, नेहरू जी से होते हुए, इंदिरा गांधी से होते हुए, आप वाजपेयी की पॉलिसी भी ले लें, आप मनमोहन जी की भी ले लें, आप मोदी की भी ले लें। मुझे लगता है कि हमारी सारी पॉलिसीज़ जितनी थी सब ऑन रिकॉर्ड अच्छी थी, मगर अब अगले का रवैया ही ऐसा है कि आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, उन्होंने आपके साथ साथ देना ही नहीं है, तो आपकी पॉलिसीज़ मैटर ही नहीं करती हैं। आप फॉरेन रिलेशनशिप इतने अच्छे बनाते हैं, आपके पास पिछली बार सुषमा स्वराज जी थी, इतने अच्छे फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे हमारे सभी कंट्रीज़ के साथ। डिस्पाइट ऑफ डैट आपने देखा होगा कि भैया गलवान वैसा एक इंसिडेंट हो जाता है, इंसिडेंट क्या बोलेंगे, तो एक ट्रेजेडी है जो जानबूझ के की गई है उनकी तरफ से। पाकिस्तान ने भी हमारे साथ गलत किया, उड़ी का अटैक हुआ, उसका आपका पुलवामा अटैक हुआ, तो ये अटैक इन लोगों ने करने ही करने हैं। आप चाहे जिनके साथ जितनी मर्जी अच्छी डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपना लो, इन्होंने करना ही करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड क्या रहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से स्ट्रिक्ट रवैया अपनाती है मोदी गवर्नमेंट, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ जब हमला होता है तो हम उनको पूरा उसी फोर्स के साथ वापस देते हैं। गलवान वैली में भी आप देखें कि जब हमारे 20 सोल्जर मरे थे तो उनकी भी रेशो जो थी वो 80-90 के ऊपर ही थी, 20 के नीचे तो नहीं ना थी। तो जो ये रवैया है, अगर इसी एटीट्यूड के साथ रहेंगे, अगर आप अपने नेबर को जो आपके साथ दुश्मनी रखता है, अगर आप उसके साथ प्यार करके आपने देख लिया वो नहीं सुधरा, तो अगर उसको रवैये में उसी वे से बात करेंगे तो वो जरूर सुधरेगा, आप देखिएगा। कहते हैं पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, लेकिन पड़ोसियों के साथ हम रिश्ते सुधार सकते हैं। लेकिन पड़ोसी मुल्क अगर रिश्ते सुधारना नहीं चाहता है तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, हमें कोई ना कोई पॉलिसीज में बदलाव लाना होगा, ताकि उन्हें हम बता दें कि अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। पाकिस्तान की बात करें, कई तरह के सीज फायर के उल्लंघन आज तक बददस्तूर जारी हैं, और चाइना की बात करें, चाइना भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब वक्त आ गया है, हमें किसी भी तरह का व्यापार इन लोगों के साथ नहीं करना है, हमें इन्हीं की भाषा में इनको जवाब देना है, ताकि आने वाले समय में हम अपने और सोल्जर्स की शहादत को रोक सकें। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।